मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए इसके आगे देखते हैं। द लास्ट चाइल्ड, द बॉय was going to the fair along with his parents. When he was on the way, what kind of things does he see? Let's see. A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. The child followed them in the air with his gaze till one of them would sit its wings and rest, and he would try to catch it, but it would go flapping up into the air. When he had almost caught it in his hands, then his mother gave a cautionary call, "Come child, come on to the footpath." अब वो लोग क्या होता है कि जब वो जिद करता है कि मुझे खिलौना चाहिए, जब उसके फादर उसे स्कोल्ड करते हैं, डांटते हैं, तो उसकी माँ उसे काफ़ी लविंगली, काफ़ी प्यार से उसे कॉल करके बुलाती है, कहती है कि लुक चाइल्ड, व्हाट इज बिफोर यू, आपका सामने क्या है। तो इस तरह से उसके माइंड को डाइवर्ट करती है। जब उसके माइंड को डाइवर्ट कर देती है तो फिर वो जो बालक है, जो बच्चा है, आगे चलना स्टार्ट कर देता है अपने पेरेंट के साथ। अब उसी के आगे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अब क्या होता है कि जब वो क्या देखते हैं, मस्टर्ड फील्ड देखते हैं, सरसों का एक खेत दिखाया जाता है। उस सरसों के खेत में एक ड्रैगन फ्लाई है, वो उड़ रही है अपने क्या नाम है तेज पंखों से, अपने पंखों से। उसके क्या नाम है, काफ़ी शार्प पंख हैं उसके, पर्पल विंग्स उसके हैं, और वो वहाँ पर एक ब्लैक पी है और उसी के चारों तरफ मंडरा रही है। बटरफ्लाई है वो। अच्छा, क्यों मंडरा रही थी एक बटरफ्लाई वहाँ पर? बटरफ्लाई इसलिए वहाँ पर मंडरा रही थी क्योंकि वो फ्लावर के तलाश में थी। फ्लावर्स वगैरह बैठती है ना बटरफ्लाई, तो वो जो चाइल्ड था ना, उनके पीछे पीछे चलने लगा, उस बटरफ्लाई के पीछे पीछे चलने लगा, और तब तक उसका पीछा करता रहा जब तक वो किसी फ्लावर पर नहीं बैठ गई। और जब वो उसे पकड़ने वाला था तभी अचानक वो फ्लटरिंग करके, फ्लैपिंग करके आसमान में उड़ जाती है। अच्छा, क्यों उड़ जाती है? क्योंकि उसके माइंड को एक्चुअली इसकी जो मदर है डाइवर्ट कर देती है। जैसे उसे बुलाती हैं कि कम चाइल्ड कम, उसका दिमाग अपने पेरेंट की तरफ जाता है, उसकी आवाज़ की तरफ जाता है, जिसकी वजह से वो बटरफ्लाई को साइलेंटली कैच नहीं कर पाता। उसके बाद वो लोग फुटपाथ पे पहुंच जाते हैं। फुटपाथ पर एक पगडंडी मिलती है, रास्ता मिलता है, वहाँ से मेले की तरफ जाते हैं। अभी मेले में पहुंचे नहीं है। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. उसके बाद वो थोड़ी देर बाद अपने पेरेंट्स से भी आगे निकल जाता है दौड़ते दौड़ते। फिर जब उसके पेरेंट्स उसके साथ चलना स्टार्ट करते हैं तो फिर वो पीछे रह जाता है। अच्छा, पीछे रह जाने की वजह है, रीज़न ये था ना कि वहाँ पर कुछ इंसेक्ट थे, कुछ कीड़े मकोड़े थे, वो अपने हिडिंग प्लेसेस से, जहाँ पे छिपने वाली जो जगह होती है, वहाँ से वो बाहर आ रहे थे। अच्छा, बाहर क्यों आ रहे थे? सूरज की रोशनी का एंजॉय करने के लिए, आनंद लेने के लिए। फिर तभी उसके पेरेंट कॉल करते हैं कि कम चाइल्ड कम। हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए group where they had seated themselves on the edge of a well, ran towards them. वो लोग एक स्मॉल गार्डन था, वहाँ पर फूल वगैरह लगे हुए थे, उसी के पास जाकर वो बैठते हैं। और जहाँ पे बैठते हैं वहाँ पर एक वेल होता है, कुआं होता है, उसी कुएं के एज पर जाकर बैठ जाते हैं और अपने बच्चे को देखते हैं आते हुए, तभी उसे बुलाते हैं कम चाइल्ड कम। वो भी आ जाता है। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the group, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. But lo, he heard the cooking of dove and ran towards his parents, shouting, "The dove, the dove!"
The raining petals dropped from his forgotten hands. जब उस ग्रुप में पहुंचता है तो वहाँ पर वो पेटल्स देखता है, फ्लावर्स के पेटल्स देखता है, उनकी पंखुड़ियों को देखता है और उन्हें वो कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। जब वो कलेक्ट करता रहता है अपने हैंड में वो कलेक्ट कर लेता है। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर उसको डव नज़र आती है। डव एक इट्स ए काइंड ऑफ बर्ड, एक बर्ड होती है, चिड़िया होती है। उस बर्ड को देखता है और उसको देखने के बाद जब वो बर्ड अपनी साउंड को प्रोड्यूस करती है, निकालती है, तो वो डर जाता है। और जब वो डर जाता है तो डरते हुए आवाज़ में चिल्लाते हुए फाख्ता फाख्ता डव डव, जब वो चिल्लाते हुए अपने पेरेंट की तरफ दौड़ता है तो वहाँ पर क्या होता है कि उसके हाथों में जो पेटल्स थे, जो फ्लावर्स के जो पेटल्स थे, वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि अब उसको याद ही नहीं रहता है कि मेरे हैंड में क्या चीज़ है। कम चाइल्ड कम, तभी इसके पेरेंट्स उसको बुलाने भी स्टार्ट कर देते हैं। दे कॉल टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बनियन ट्री एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ व्हिच लेड टू द फेयर टू द मस्टर्ड फील्ड्स। उसके बाद वहाँ पर उससे आगे फिर चलना स्टार्ट कर देते हैं और वहाँ पर एक वाइल्ड कैपर्स राउंड द बनियन ट्री, एक मोड़ होता है। रास्ते में उनको एक बनियन ट्री नज़र आता है, बरगद का पेड़, और इसी बरगद के पेड़ के से टर्न लेकर मुड़ कर ही की तरफ जाना होता है। तो वहाँ पर वो पहुँचते हैं और उसी बरगद के पेड़ के नीचे वो क्या करने लगता है, चक्कर लगाने लगता है। छोटा बच्चा एंजॉय करता है और चक्कर लगाता रहता है। लगाने के बाद क्या होता है कि वो लोग वहाँ से एक पतली गली गई होती है, जिसमें मैंने बताया ना, एक बरगद का पेड़ है और उसी बरगद के पेड़ को से होकर ही मेले की तरफ लोग जाते हैं। बहुत ही पतला फुटपाथ है, बहुत नैरो फुटपाथ है और अगल बगल क्या है, मस्टर्ड के फील्ड है, सरसों के खेत है। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. अब जैसे जैसे वो गांव के करीब वो पहुँचे हैं, यानी कि मेले के करीब जब वो पहुँचे हैं, तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा क्या नाम है भीड़ भी थी और इतने रास्ते वहाँ से बने हुए थे, एक एक रास्ते अगर वहाँ पर मिल रहे थे। इधर से कोई रास्ता मिल रहा था, फिर इधर से कोई रास्ता मिल रहा था, फिर इधर से कोई रास्ता मिल रहा था। इस तरीके से उसके लिए एक वर्लपूल हो चुका था, पजल्ड हो चुका था, कंफ्यूज हो चुका था और काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटेड भी था, नहीं थी। अब वो कंफ्यूजन की दुनिया में क्या कर रहा था, एंटर कर रहा था। उसके लिए जो एक्सपीरियंस था वो न्यू एक्सपीरियंस था। स्वीट मीट सेलर हॉक, gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. अब जैसे as he entered the fair, जैसे ही वो मेले में एंटर करता है, what does he see the first? Actually वो सबसे पहले स्वीट मीट को देखता है, एक मिठाई की दुकान को देखता है। तो वहाँ पर क्या मिठाइयाँ लगी रहेंगी और क्या लगा रहेगा। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो हॉकर था, जो बेचने वाला था, वो क्या कह रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी एकदम एंट्रेंस के जस्ट बगल में ही था। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, एंट्रेंस के कॉर्नर पर ही वो स्वीट मीट लगाया हुआ था और वहीं से क्राउड जो थी धक्का के साथ अंदर जा रही थी। और उसने जो और भी चीज़ें लगाई हुई थी, बहुत ही रंग बिरंगी मिठाइयाँ लगाई हुई थी, एक आर्किटेक्चर मतलब काफ़ी ज़्यादा सजा कर उसने मिठाइयाँ लगाई हुई थी। और मिठाइयों पर क्या लगा हुआ था, जैसे कि हम लोग देखते हैं चांदी का वर्क लगा रहता है, सोने का जो होता है वो वर्क लगा रहता है, वो सिल्वर गोल्ड का वर्क लगे हुए थे, लिप्स लगी हुई थी। The child stared open-eyed and his mouth watered for the barfi that was his favorite sweet. जब उसने बर्फी को देखा तो जब उसने मिठाइयों को देखा तो उसकी आंखें मतलब उसकी जो आंखें वो तो खुली रह गई और आंखों के साथ साथ उसका मुंह भी खुला रह गया, क्योंकि वो स्टेयर करने लगा, घूरने लगा, फिक्स्ड हो गए उसकी आंखें मिठाइयों को देखकर।
और उसकी जो सबसे फेवरेट मिठाई होती, जो फेवरेट उसकी स्वीट थी, वो क्या थी? बर्फी थी। बर्फी को देखकर उसके मुंह में पानी आने लगा। ही स्लोली मरमर्ड, और धीरे से उसने स्लो वॉइस में उसने कहा, टू स्पीक इन ए स्लो वॉइस, बट ही half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy। लेकिन उसे बहुत अच्छी तरह से वो जानता था कि जब वो अपने पेरेंट्स से बेग करेगा, विनती करेगा मिठाई को दिलाने के लिए, तो उसके पेरेंट्स उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे और ये बात कहकर उसे नज़रअंदाज कर देंगे, इग्नोर कर देंगे कि यार तुम तो बहुत लालची हो। उसके पेरेंट्स उसे क्या कहेंगे? तुम बहुत लालची हो। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, इसीलिए इससे पहले कि उसके पेरेंट्स से लालची कहें, जवाब दें, आगे की तरफ वो मूव ऑन कर गया, बढ़ गया। थैंक यू स्टूडेंट्स। स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बस 1 या 2 दिन और लगेंगे और ये एंड हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। थैंक यू सो मच।